नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे उनको आज के इस वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा। उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। ये करंट अफेयर से प्रश्न है। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट 9 है उसमें से करंट अफेयर से बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। किसने जारी किया रिपोर्ट? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा पहला स्थान पर है? तो कौन सा देश पहला स्थान पे है? तो वो है भारत। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत सबसे पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 20 के अवधि में भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक भारतीय क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिट 9 से, पीपल एंड एनवायरनमेंट से, करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी पीपल एंड एनवायरनमेंट से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है करंट अफेयर से। तो ये किया है रूस से समझौता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये किया है जापान ने। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ना, मैं करंट अफेयर से जो लेकर आती हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इनको एक एक प्रश्नों को छांट कर आप सबके लिए लेकर आती हूँ, तो इसका एडवांटेज लीजिए आप सब भी। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो ये की है 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% हो गई है। यह भत्ते में नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई में लागू मानी जाएगी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपाधि पार कर लिया है? तो ये है अपना भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है? तो ये की है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थापना की है। एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS सूचांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 71वां स्थान पर रहा है। ये भी बहुत अच्छा पीपल एंड एनवायरनमेंट से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों ने मिलकर की है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर हाल ही में RBI ने कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न जो बनता है वो है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है, कब बनाया जाता है? यहाँ बनाया लिखा है लेकिन यहाँ पे आएगा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह दिन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपना
प्राण निछावर कर दिया था। तो 21 अक्टूबर को ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है अमित रस्तोगी को। तो ये भी पीपल एंड इन्वायरमेंट, ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं ना करंट अफेयर से यूजीसी नेट में, वो पीपल एंड इन्वायरमेंट से ही बनते हैं और जो यूनिट 10 है उनमें से बनता है। अगला जो प्रश्न है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लगाए हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? तो ये है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर से। तो ये थे 13 प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में इस वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वो 2 लोग जो मुझे कंटिन्यूसली मेरे को फीडबैक देते रहते हैं, नीरज शर्मा करके हैं कुछ, शीतला करके, उनका ध्यान नहीं है नाम मेरे को अभी, और नव्या है, उनका तहे दिल से धन्यवाद जो मेरे को कंटिन्यूसली फीडबैक देते रहते हैं। और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।